Hello my friends, welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Tavir and I'm here with a very important video. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एक्सपीरियंस बैंकर हैं और आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक वैकेंसी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में and with a initial salary of roughly around 85 to 90,000 which can even be extended up to 1 lakh। कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड। इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। तो दोस्तों जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको बताने से पहले एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि अभी हमारी चल रही है सेल, चिल्ड्रंस डे सेल चल रही है, जिसपे हम आपको ऑफर कर रहे हैं ह्यूज डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज। अगर आप कोड यूज करोगे Y581 तो आपको मिलेगा 80 नहीं 81% ऑफ अगर आप हमारे ऐप के थ्रू बाई करोगे। एंड दोस्तों इसके साथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 100% रिफंड। इसके अलावा हमारा टेस्ट पैक भी मिलेगा फॉर एडिशनल मंथ्स। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारी चिल्ड्रंस डे सेल, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो जल्दी आ जाता हूं वैकेंसी पे। तो वैकेंसी जो है वो है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विच इज पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी वैकेंसी है, एंड दैट इज ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी अच्छा है 750। अभी लोकल बैंक ऑफिसर्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के जो ऑपरेशन है उनको हैंडल करने के लिए दे हायर दी स्टाफ जो कि लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, क्योंकि उनकी डीलिंग ज्यादातर लोकल लोगों से ही होनी है। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्टेट वाइज होता है ना। और जिस स्टेट में, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सपोज हु आर फ्रॉम यूपी एंड दे आर बीइंग पोस्टेड इन महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कहीं और, एंड दे वांट कि यार मेरी कास्ट जॉब होती है अपनी होम स्टेट में, और होम स्टेट्स में भी आपका मतलब होम स्टेट्स के बाहर आप निकलो ही ना एटलीस्ट फॉर 10-12 ईयर्स, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है लोकल बैंक ऑफिसर्स में। ये एक तरह से आप पीओ के इक्विवेलेंट ही मान सकते हो, बस इनका जो पोस्ट होती है मतलब वो एक रीजन में स्पेसिफिक ही रहती है। इनका लगभग 9-10 साल तक, जब तक ये स्केल 4 में नहीं पहुंच जाते तब तक ये एक ही स्टेट में या एक लोकल एरिया में ही पोस्टेड रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। बाकी जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो नॉर्मल पीओ के जैसा ही रहता है। ठीक है, तो जो वैकेंसी है वो लोकल बैंक ऑफिसर्स की है, लगभग 750 वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी है। आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। फॉर डिटेल्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा जो हमारा नोटिफिकेशन है पीएनबी की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वो बातें कि जो एलिजिबिलिटी है, वैसे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैंने अभी स्किप कर दिया था जानबूझ के, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी जल्दी से बता देता हूँ कि आपकी ये जो चीज़ होनी चाहिए 20 से 30 साल के बीच में आप एक ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, एंड आपका 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपीरियंस या तो क्लरिकल लेवल पे या ऑफिसर लेवल पे, किसी भी लेवल पे है आपका एक्सेप्टेबल होगा। मोर ओवर शेड्यूल कमर्शियल बैंक या आरआरबी, सिर्फ इन दो का ही जो एक्सपीरियंस है वो कंसीडर किया जाएगा, ना कोई एनबीएफसी ना कोई कोऑपरेटिव बैंक या किसी और तरह के बैंक का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं होगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर आरआरबीज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ऑफिसर लेवल एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा क्लरिकल लेवल या ऑफिसर लेवल पे। अब क्यों अप्लाई करना चाहिए, देखिए अगर आप एक क्लरिकल लेवल पे हैं, अगर आप चाहते हो, देखो या तो होता है इंटरनल प्रमोशन। इंटरनल प्रमोशन के लिए पहले आपको मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, सिंपल सी बात है, उसके बाद आप एग्जाम्स दे पाते हो। ठीक है, तो अगर आप क्लरिकल से ऑफिसर लेवल पे जंप करना चाहते हो इमीडिएटली तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। ठीक है, वाई उसका पहला मैंने आंसर दे दिया। दूसरा, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप एक पीओ लेवल या स्केल 1 ऑफिसर के लेवल पे चाहते हो जिसकी सैलरी स्टार्टिंग 85 से 90,000 होती है। अब ये 1 लाख पे कैसे एक्सटेंड हो सकती है उस पर मैं अलग से बताता हूं, लेकिन दिस वुड बी द स्टार्टिंग सैलरी। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में होते हैं, जो बच्चे जैसे एक बच्चे से मेरी बात भी हुई थी, ही इज वर्किंग फॉर अराउंड 4 to 5 ईयर्स। अभी वो एक बैंक का नाम नहीं लूंगा, उसमें वो काम कर रहे हैं डीएम लेवल पे। ठीक है, उनकी सैलरी भी रफली अराउंड 40-45,000 के आसपास थी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का पे स्केल और गवर्नमेंट का पे स्केल मैचअप नहीं हो सकता, बैंक्स में तो स्पेसिफिकली। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो इवन जो लोग 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं उनका वो पे स्केल नहीं है जो यहाँ पे एक फ्रेशर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर। तीसरा, मैं क्यों कहता हूं कि आप इसको अप्लाई करो, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन नॉर्मल, जैसे अगर आप आईबीपीएस वगैरह पीओ या एसबीआई पीओ वगैरह के एग्जाम देते हो तो उनके एग्जाम से थोड़ा कंपटीशन कम ही रहता है।
कंपेयर टू, मतलब अगर हम बात करें जो हमारा ये वाला जो एग्जाम होने वाला है, इसमें उतना कंपटीशन नहीं होगा, उतना रूथलेस कंपटीशन नहीं होगा जो नॉर्मल पीओ का जो एग्जाम होता है उसके जितना होता है। ठीक है, तो अगर आप एक एक्सपीरियंस बैंकर हो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं जिसका आप वेट कर रहे हो कि सैलरी कैसे 1 लाख हो सकती है। तो देखो, जिन लोगों का एक्सपीरियंस 2, 3, 4, 5 साल तक का है, उन्हें यहां पे एडिशनल 2 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इनके नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि आपका मिनिमम 1 साल तो मांगा है, लेकिन जितना भी आपका एडिशनल नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीमेंट में, मतलब ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो आपको यहां पे एडिशनल 2 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 2 इंक्रीमेंट्स प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, अगर आप जैसे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में डीएम लेवल पे काम कर रहे हो और उस लेवल पे आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे पीओ के जितना, तो अगर आपका पीओ लेवल पे 1 साल से क्या एडिशनल ईयर्स, जितने भी एडिशनल ईयर्स होगा 2, 3, 4, तो फिर आपको यहाँ पे एडिशनल इंक्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एक पीओ का लेवल जो होता है, जो हम कंसीडर करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक पे, जो असिस्टेंट मैनेजर है, और जनरली वैसे तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, लेकिन जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोई अगर असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे या उससे हायर लेवल पे है, तो पीओ या पीओ से हायर लेवल पे जनरली हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आपका असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग गाइस। ये यहाँ पे जो अगर हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें कि क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए था, तो ये यहाँ सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों। 750 गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, सैलरी जो है यहाँ पे आपको एडिशनल 2 इंक्रीमेंट के चलते आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग किस जगह पोस्टिंग है। देन क्लर्क से अगर आप पीओ में शिफ्ट करना चाहते हो, एक हायर लेवल में शिफ्ट करना चाहते हो, तो दैट इज़ द बेनिफिट। तीसरा, आप अगर एक पर्टिकुलर रीजन में लंबे समय तक सर्व करना चाहते हो तो वो हो गया। एंड कंपटीशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम से कम रहने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी अगेन नेचुरली कम ही रहने वाली हैं। तो आते हैं प्रिपरेशन पे दोस्तों, कि अगर आप ये वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हमारा कोर्स भी मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूं, आप हमारे अड्डा वेबसाइट पे जाओगे, रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे तो पीएनबी एसओ सेक्शन में आपको ये हमारा बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। ठीक है, इसमें कुछ कंटेंट लाइव मिलेगा, कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अगर आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, और अगर आप कोड यूज़ करोगे Y581, तो ये जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो प्राइस दिख रही है 78% पे मिलेगी, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करोगे Y581 तो ये 81% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो कोड याद रखिए एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए टुवर्ड्स दी सक्सेस। बाकी बॉल इज इन योर कोर्ट। बहुत सारे एसबीएस सीबीओ एस्पिरेंट जो है वो भी यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, मे बी अगर वो उन्होंने एसबीएस सीबीओ दिया तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगला रिक्रूटमेंट सीबीओ का आने से पहले। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझे भी रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।